गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारका, जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ जानते हैं इससे जुड़ी रहस्य और इतिहास को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेबतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराणों के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर महासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, आंखों मंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग, उद्दधिम्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडल था। समुद्री व्यापारों के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 70,000 महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थे। जैन सूत्र अंतरकुत दशंग में द्वारका के 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। बहुत सी पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र के पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता ये भी है कि ये नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान का द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामरमणि चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। वर्तमान में द्वारका 2 है, गोमती द्वारका, बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है, बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकर्शन डीकन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे की सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया की कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारका निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। ये वो दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेना पड़ा। हाल ही की खोज से ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि ये वो दौर था जबकि धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ था, जिसके चलते यूएफओ ने उन सभी शहरों को निशान बनाया जहां पर देवता लोग रहते थे या जहां पर देवताओं की वंशज रहते थे।